क्वेश्चन दिया है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नाइट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, इन कंपाउंड का नाइट्रेशन का रेट डिटरमिन करना है। और नाइट्रेशन के बारे में सीखा होगा, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो नाइट्रेशन में जो रिएजेंट पार्टिसिपेट करते हैं, कोई आपका जैसे सब्सटेंस डला हुआ है, जब इसका हम नाइट्रेशन कराएंगे तो होता क्या है, यहाँ पर कॉन्सनट्रेट HNO3 एज वेल एज आपका कॉन्सनट्रेट H2SO4 का मिक्सचर लिया जाता है। जब दोनों इंटरेक्ट करेंगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है जिसे हम बोलते हैं NO2+ हो गया। और सिंस एसिड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, तो ये जो भी नाइट्रेशन की केमिकल रिएक्शन होगी ये सभी आपका एसिडिक मीडियम में होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया, नाइट्रेशन एसिडिक मीडियम में हो रही है। और जब ये आपके जो रिजेंट डले हुए हैं एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे, और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाएगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर प्लस एम वाले इफेक्ट लगे होते हैं। प्लस एम वाला हो गया, प्लस आई वाला इफेक्ट हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो यही रीज़न है कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर पॉजिटिव वाले इफेक्ट लगे हैं, चाहे प्लस एम हो चाहे प्लस आई इफेक्ट लगा हो, तो अगर ये बढ़ते हैं तो रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बढ़ा देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हो गया। पॉजिटिव वाले इफेक्ट क्या करते हैं ना, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बढ़ा देते हैं। और यहीं कहीं अगर नेगेटिव वाला इफेक्ट लगा होगा, नेगेटिव वाला, तो ये क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नेचुरली पुल कर लेते हैं बेंजीन रिंग से। तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल का अट्रैक्शन कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर माइनस एम या माइनस आई वाले इफेक्ट लगे हैं तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कम कर देते हैं। यहाँ पे ये बढ़ेगा और यहाँ पर रेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस पॉइंट को दिमाग में रख करके हम क्वेश्चन को आंसर करेंगे। छोटा सा पॉइंट है। अच्छा, ये NO2 तो ये क्या है, आपका इलेक्ट्रोफाइल है भाई, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाना चाहेगा, जहाँ पर प्लस वाले इफेक्ट लगे होंगे, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ और भी दिमाग में रखना है, इन जनरल ये जो आपका एनिलीन दिया हुआ इस नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर हो, हम लोगों ने सीखा हुआ कि जो फंक्शनल ग्रुप के पास में नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, प्लस एम की तरह काम करते हैं। ये जो बेंजीन रिंग से अटैच है प्लस एम की तरह होना चाहिए। बट सिंस ये नाइट्रेशन रिएक्शन ये एसिडिक मीडियम में हो रही है, एसिडिक मीडियम में तो H+ आयन भरा पड़ा हुआ है, और ये क्या है आपका लोन पेयर डला है, तो ये बेसिक इन नेचर होगा। अगर बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा होता तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बट एसिडिक मीडियम में तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। रीज़न क्या है कि जो ये आपका एनिलीन दिया हुआ है, एनिलीन जब एसिडिक मीडियम में ये पार्टिसिपेट करता है, ये आपका NH2 है, NH2 है, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट यहाँ पे जो H+ आयन हमें रीजेंट से मिलता है, तो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के पहले ही ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, किसको, आपका H+ आयन को। तो ये नाइट्रोलियम, ये आपका क्या बना है, एनिलीनियम आयन बन जाता है, ये आपका NH, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तब इसके पास में 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो लीजिए आपका ये माइनस M की तरह काम करने लगता है, इसका हो गया -M। देख तो रहा है कि ये +M की तरह काम करना चाहिए क्योंकि लोन पेयर है, बट एसिडिक मीडियम में ये आपका एनिलीनियम आयन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, -M इफेक्ट हो गया। अगर -M इफेक्ट है तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या कर देता है, कम कर देता है। केयरफुल रहेंगे। तो यहाँ पे तो आपका क्या लगा हुआ है भाई, ये मैं लिख देता हूँ, ये तो -M हो गया। ये Cl के पास में इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर डला हुआ तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो +M की तरह काम करेगा, और फिर इसके बाद में -I की तरह काम करने लगता है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, ऑफकोर्स ये आपका जो OCH3 डला है ये +M की तरह काम कर रहा है, और इसमें जो CH3 डला है ये आपका +I की तरह काम कर रहा है। अगर आपने इफेक्ट चेक कर लिए तो यहाँ से क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हैं। ये आपका की पॉइंट डला हुआ है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफाइल का किधर होगा, या अट्रैक्शन जहाँ पर कहाँ पे होगा, जहाँ पर +M इफेक्ट लगा होगा। किस में +M इफेक्ट लगा हुआ है, C वाले में। ठीक है ना भाई, तो मैं लिखना शुरू करता हूँ। C वाले में सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा क्योंकि +M लगा हुआ है। पॉजिटिव वाले पहले लिखेंगे, यहाँ पे +I डला हुआ है, तो डला है, D में डला हुआ है, +M I वाले से ज़्यादा पावरफुल होता है, तो C को पहले लिखा। यहाँ पे अगर आप देखें तो -M तो सबसे लास्ट में चला जाएगा क्योंकि पूरी इलेक्ट्रॉन इस चीज़ की पुल कर लेगा। यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ +M इफेक्ट है, या आप ऐसा बोलिए अगर इसका -I इफेक्ट है तो इसमें -M इफेक्ट -I के कंपैरिजन में ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है,
तो ए तो सबसे लास्ट में चला गया और इसके पहले क्या आएगा आपका बी हो गया, ये बी आ जाता है क्योंकि इसमें वीकर इफेक्ट लगा हुआ है, इसमें स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वाला इफेक्ट लगा हुआ है। तो जिसमें स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वाला इफेक्ट लगा हुआ है तो इसकी पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर लेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल का अट्रैक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। तो सी में ज़्यादा होगा, फिर डी में, फिर इसके बाद में बी में, फिर इसके बाद में ए में। तो बी नो से सी डी बी ए, कई ऑप्शन डला हुआ है, सी डी बी ए, सी डी बी ए, सी डी बी ए, सी डी ए बी डला हुआ, सी डी बी। आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।